तो वहाँ पर मैंने देखा कि सिर्फ 15 मिनट में 500 आदमियों को, 1000 आदमियों का वहाँ पर पर्ची सिस्टम चलता है। वो पर्चियाँ इकट्ठी कर ली जाती है और इकट्ठी करने के बाद में वो सारी की सारी डस्टबिन में डाल दी जाती है। आपने जिक्र किया कि जननायक जनता पार्टी में सुनवाई नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में उनकी सरकार चल रही है। आपने करीब से देखा, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी। कितना फर्क कांग्रेस में और इसमें है? ये ड्राइवर जो कम्युनिटी है, और हमारे खास तौर पे विवाद के तो जो आम लोग हैं उनका तो पेशा ये है ड्राइविंग। तो अगर उनके हिट एंड रन केस में 10 साल का अगर सजा होने लगे और केस को नॉन अवेलेबल बना दिया जाए और ये गरीब आदमी जो है तो मारे जाएंगे सारे के सारे। जननायक जनता पार्टी से आज ही निष्कासित किए गए जावेद खान एडवोकेट अब कुछ देर बाद ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। अनाज मंडी नूंह में आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में जावेद खान कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। हमारे साथ खुद जावेद खान एडवोकेट मौजूद हैं। विधायक मोहम्मद इलियास के वो पुत्र हैं। कुछ महीने पहले वो जननायक जनता पार्टी में चले गए थे। अब उनसे खुद जानते हैं कि उन्होंने आखिरकार जननायक जनता पार्टी क्यों छोड़ी और आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जी जावेद जी। देखिए, जहाँ तक जननायक जनता पार्टी छोड़ने की बात है तो मेवात के जो विकास के मुद्दे थे, उन उम्मीदों को लेकर मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन जब मैंने वहां जाकर देखा तो वहां पर मैंने देखा कि सिर्फ 15 मिनट में 500 आदमियों को, 1000 आदमियों का वहां पर पर्ची सिस्टम चलता है। वो पर्चियां इकट्ठी कर ली जाती है और इकट्ठी करने के बाद में वो सारी की सारी डस्टबिन में डाल दी जाती है। तो वो खाली केवल मात्र दिखावे की राजनीति पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने जननायक जनता पार्टी छोड़कर जो कांग्रेस पार्टी है उसको ज्वाइन करने का फैसला लिया है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की मौजूदगी में आप कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन, जो मेवात का जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी को हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। और जहाँ तक आने वाले इलेक्शंस की बात है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली है। आपने जिक्र किया कि जननायक जनता पार्टी में सुनवाई नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में उनकी सरकार चल रही है। आपने करीब से देखा, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी। कितना फर्क कांग्रेस में और इसमें है? देखिए, जहाँ तक फर्क की बात है तो अलबत्ता एक चीज जरूर है कि उनके परिवार में एक दो आदमी जो है वो सेक्युलर जरूर हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म से भी काम नहीं चलेगा। असल सेक्युलरिज्म तो ये है कि मेवात जो आज जो पिछड़ेपन की इस कगार पर पहुंच चुका है पिछले 70 सालों में और मसलसल जो है सरकारों के जो है उदासीनता का शिकार रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि असल सेक्युलरिज्म ये है कि जो मेवात के लोगों को और यहाँ के लोगों का हाथ पकड़कर जो एक विकास की जो धारा है, राष्ट्रीय धारा है, उस स्तर पर लेके आने का काम करें। तो मेरा मानना ये है कि उस लेवल की उनकी सोच नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले समय में मेवात के विकास जो कार्य हैं उनको पूरी तरह से करवाने में समर्थ होगी और हम भी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। हम भी मेवात के मुद्दों को आगे लेकर चलेंगे, अपने पार्टी के जो नेता हैं उनके समक्ष रखेंगे और सरकार इंशाल्लाह बनने जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेवात को कांग्रेस पार्टी से बहुत कुछ मिलने वाला है। युवाओं की अगर हम बात करें तो आप खुद युवा हैं, युवा बेरोजगार है। लगातार कहीं ना कहीं बेरोजगारी की आवाज उठती रही है। अब चाहे ट्रक चालकों की बात है, एक नए कानून ला दिए गए हैं, इनको आप कैसे देखते हैं और रोजगार के बारे में क्या कहें? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आपने देखा होगा कि ये एक निरंकुश सरकार है। पहले किसानों का मामला था तो बहुत सारे काले कानून लेके आए थे। अभी जो है सेक्शन 106 जो है भारतीय दंड संहिता जो अभी नई बनाई है उसमें एक अमेंडमेंट किया है कि ड्राइवर्स जो हैं अगर उनसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और वो भाग जाते हैं वहां से तो उनके लिए 10 साल की 7 साल की सजा का उसमें प्रावधान किया गया है। मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से गलत है और ये ड्राइवर जो कम्युनिटी है और हमारे खास तौर पे मेवात के तो जो आम लोग हैं उनका तो पेशा ये है ड्राइविंग। तो अगर उनके हिट एंड रन केस में 10 साल का अगर सजा होने लगे और केस को नॉन अवेलेबल बना दिया जाए और ये गरीब आदमी जो है तो मारे जाएंगे सारे के सारे।
तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो है गरीबों के प्रति जो है सहनशील नहीं है और वो बिना सोचे समझे इस तरह के कानून पारित करती रही है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार सोचे इस चीज को कि ये आम आदमी जो गरीब आदमी है, उनके बच्चों हैं, उनके परिवार हैं, तो वो अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे अगर वो ड्राइविंग नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस काले कानून को बदलेगी। हरियाणा का हित जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। कांग्रेस के हाथों में हरियाणा का हित सुरक्षित है। जननायक जनता पार्टी से निष्कासित किए गए और आज कांग्रेस ज्वाइन करने वाले जावेद खान एडवोकेट ने कहा कि भले ही जननायक जनता पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती हो, लेकिन कांग्रेस सबसे ज्यादा सेकुलर है। कासिम खान, हरियाणा तक, नूह मेवात।